Welcome to watching my video. My name is Ghanshyam. Today I will teach use of should. This is a part third. यानी part 1, part 2 I taught. Today I will teach part 3 about use of should have. आज हम लोग पढ़ेंगे शुड हैव। शुड हैव ये पास्ट के लिए लगेगा, यानी बीते हुए समय के लिए, पास्ट के लिए नहीं। चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, किसके लिए लगाएंगे? यानी सजेशन या एडवाइस, ये भी सुझाव लेना देना या सलाह लेने देने के लिए हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो चले देखते हैं, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है और ऑलरेडी कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट किया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से कैसे किया हुआ है। तो पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको पहले स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। तो यहाँ एक सेंटेंस बना हुआ है, आपको मेरे पास आना चाहिए था। कोई कह रहा है कि आपको मेरे पास आना चाहिए था, तो यू शुड हैव कम टू मी। कम ये सेकेंड फॉर्म होता है इसका, केम यानी फर्स्ट, और थर्ड फॉर्म होता है कम केम कम, यानी कम केम कम, तो ये आपको थर्ड फॉर्म है। चलिए देखते हैं, यहाँ दूसरा सेंटेंस है, सीमा को अपनी पाठ याद कर लेनी चाहिए थी। तो चले देखते हैं, यानी सीमा शुड हैव, इसमें क्रिया क्या है? यानी याद करना, याद कर लेना चाहिए, यानी याद कर लेना चाहिए। तो इसमें टी लगा देंगे लर्न में, ये आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और अपनी यानी सीमा लड़की, तो अपने के लिए क्या हो जाएगा? हर लेसन। सीमा शुड हैव लर्न हर लेसन, सीमा को अपनी पाठ याद कर लेनी चाहिए थी। अब क्या कह रहा है? माली को पौधों को रोज पानी देनी चाहिए थी, यानी कोई है माली, उसको कोई सुझाव दे रहा था कि उसके अपने पौधों को रोज पानी देनी चाहिए थी। चलिए देखते हैं, The gardener should have। अब पानी देना, पानी देने के लिए हम यहाँ से गिव या कोई अलग से नहीं, हम वाटर ही लिखेंगे। इसके मीन्स पानी देना हो जाता है, इसे क्रिया यानी वर्ब मान लेते हैं, अलग से कोई पानी देने के लिए नहीं होता है देने के लिए। तो यहाँ ये थर्ड फॉर्म है, तो इसमें हम ईडी लगा देंगे। तो क्या कह रहा है? माली को रोज पौधों को पानी देना चाहिए था, तो द गार्डनर शुड हैव वाटर्ड, क्या हो जाएगा? प्लांट, और रोज के लिए हम कह सकते हैं डेली। द गार्डनर शुड हैव वाटर्ड प्लांट डेली। और यहाँ दो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस आपके लिए है प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं आपको सुबह में टहलना चाहिए था, आज उसे साफ कपड़े पहनना चाहिए था, यानी ये आपको सुझाव दे रहा है। और ये कोई गंदा कपड़ा पहना है, मेहमान आए हैं तो वहाँ गंदा कपड़ा पहन कर गया था, तो इसलिए बोले थे कि आज उसे साफ कपड़ा पहनना चाहिए था, या कोई फेस्टिवल होगा। तो चले अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में पहले स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर शुड, और यहाँ बीच में नॉट लगे, यानी हैव और शुड के बीच में नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। यानी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो ये ऑलरेडी ट्रांसलेट किया हुआ है। कोई कह रहा है किसी को कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो बना है यानी यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और देखते हैं, राम को
उस पर नहीं हंसना चाहिए था। यानी राम है, किसी पर वो हंस दिया है तो उसको सुझाव दिया जा रहा है कि राम को उस पर नहीं हंसना चाहिए था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, राम should not have। अब हंसना, हंसना यानी यहाँ पर लव और इसमें ईडी लगा देंगे, हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो राम शुड नॉट हैव लव्ड उस पर के लिए आप चाहे तो एट भी लगा सकते हो और आन भी। बहुत से देखते हैं एट और आन ये प्रीपोजिशन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको जो सही हो या इसमें से जो गलत हो आप कमेंट करके में दे दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो हम दोनों सही है। और उस पर यानी ये हो जाएगा हिम। और यहाँ पर भी एक सेंटेंस बना हुआ है और आपको प्रैक्टिस करना है। यानी उसे शोर नहीं मचाना चाहिए था। यानी कहीं वो कोई शोर मचा दिया होगा, कोई काम गड़बड़ हो गया होगा, तो कोई उसे कह रहा है कि उसे वहाँ शोर नहीं मचाना, यानी उसे शोर नहीं मचाना चाहिए था। चले, तो मेरा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीटेड। और यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसी में नॉट भी है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले पहले शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी दो सेंटेंस ऑलरेडी ट्रांसलेट किया हुआ है। यानी क्या कह रहा है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, ये अफर्मेटिव, इसमें नॉट नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा है, शुड आई हैव गॉन देयर, शुड आई हैव गॉन देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस देखिए नेगेटिव है, इसमें नॉट लगा है। क्या कर रहा है, क्या उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यानी कोई लड़का है, कहीं आ गया है, या तो कोई कह रहा है कि क्या उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये भी बना हुआ है। तो शुड ही नॉट हैव कम हेयर। चलिए देखते हैं तीसरा सेंटेंस हम लोग को बनाने के लिए, बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है, क्या राधा को यह दवा लेनी चाहिए थी। यानी कोई दवाई है, राधा उसे नहीं ली है, तो वो कोई सलाह ले रहा है डॉक्टर से कि क्या राधा को यह दवा लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हो जाएगा शुड राधा हैव टेक, इसमें यल लगा देंगे, हो जाएगा टेकन दिस मेडिसिन। शुड राधा हैव टेकन दिस मेडिसिन्स, क्या राधा को यह दवा लेनी चाहिए थी। और फोर्थ देखते हैं, क्या मुझे वहाँ नहीं जानी चाहिए थी। यानी कोई लड़की है, बोल रही है कि क्या मुझे वहाँ नहीं जानी चाहिए थी। तो देखते हैं यहाँ पर, यानी शुड आई, मुझे आई। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव। शुड आई नॉट हैव गॉन देयर। और यहाँ पर भी आपके लिए दो सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए। क्या मुझे उसका मदद करना चाहिए था, कोई कह रहा है क्या मुझे उसका मदद करना चाहिए था। फिर यहाँ छठवां सेंटेंस है, क्या उन लोगों को वहाँ यह गाना नहीं गानी चाहिए थी। यानी कोई है वहाँ, कोई गाना ऐसा गा दिए थे, वहाँ लोग पसंद नहीं किए, तो कोई बोल रहा है कि उन लोगों को वहाँ यह गाना नहीं गानी चाहिए थी। चले देखते हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे जब बीच में होता है
तो उसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिखते हैं। यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस है, तो यहाँ पर देखना है, एक हम बनाएंगे और दो आपके लिए हम छोड़ देंगे, आप उसको बनाकर प्रैक्टिस करिएगा। जैसे क्या करा है, मुझे वहाँ क्या करना चाहिए, यानी मैं किसी सलाह ले, मुझे वहाँ क्या करनी चाहिए थी, चाहिए था। तो वाट, ये WH वर्ड है, फिर उसके बाद आप देखिएगा ये हो गया, फिर शुड, फिर उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, मुझे, यानी आई। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं नॉट, तो इसमें नॉट है, नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें हैव मिलेगा, है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है करना, यानी डन। फिर लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, डॉट डॉट यानी अदर है, क्या है, वहां, देयर क्वेश्चन वर्ड। सो गाइड्स, आई होप यू अंडरस्टूड माई टीचिंग्स। और यहाँ 2 छूटा हुआ है आपके लिए, आप इसे समझिएगा और बना लीजिएगा। और आपको कोई भी दिक्कत होगा तो जो वर्ड मीनिंग है, नीचे हमने सारे वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हैं, जो आपको छोड़े हैं सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए बनाने के लिए। सो बनाइएगा। सो गाइड्स, आप अगर मेरा पहला दूसरा देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 3 था और पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने बना चुके हैं। सो गाइड्स, वेलकम टू वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।